हेलो। गुड मॉर्निंग। आज मैं थोड़ा सा लेट हूं, तो चलिए फिर क्लास के हम लोग शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का, और हम लोग इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चंस कर रहे थे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। थोड़ी लेट क्लास शुरू हुई है। अब हम लोग शुरुआत करते हैं। इंस्टॉलमेंट का एक क्वेश्चन कल मैं आपको करवा चुका था कि जैसे 770 वाज पेड, 770 रुपए। दो टाइप के क्वेश्चंस अपने पास बनते हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर दो टाइप के क्वेश्चंस अपने पास बनेंगे। उसमें जो फर्स्ट टाइप है उसको मैं पहले समझा रहा हूं, और उसके बाद मैं आपको समझाता हूं दूसरे टाइप का क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन में मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है, किसी को भी आपको 5 साल बाद 770 रुपए देने हैं। 770 रुपए देने हैं, 5% की रेट है, और 5 ईयर अपने पास है। और कल हम लोग यहां थे कि इंस्टॉलमेंट अपने पास एक्स है, पहले पर 4 साल का ब्याज नहीं लगेगा, तो 4 साल का ब्याज ऐड कर दिया। दूसरी इंस्टॉलमेंट पर 3 साल का ब्याज नहीं लगेगा, तो 3 साल का ब्याज इस पर ऐड कर दिया। अगले पर अपने पास यहां पर ऐड कर दिया 3 साल का ब्याज। यहां तीसरे इंस्टॉलमेंट पर 2 साल का ब्याज नहीं लगेगा, तो 2 साल का ब्याज ऐड कर दिया। ये अपने पास 1 साल का ब्याज नहीं लगेगा, तो 1 साल का ब्याज ऐड कर दिया। और ये अपने पास एक्स है, बराबर में अपने पास 770। ये पैसा हम लोग दे नहीं रहे, ये वाला पैसा जो अपने पास ब्याज है, लेकिन बराबर करने के लिए हम लोगों ने ऐड कर दिया था। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग इतनी बात सभी लोग समझ पाए हो क्या? यहां तक मैं आपको कल समझा चुका था, बोलिए ठीक है क्या? इसमें जो जो आपके क्वेश्चंस अपने पास थे, उन सभी को मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लेन किया था कि जो भी क्वेश्चन आपके लिए बन रहा था, उसको हम लोगों ने सोच लिया था कि यार इसका रिप्लाई ये है, इसका रिप्लाई ये है, और आपको मौका ही नहीं दिया था। मैंने पहले ही बता दिया था कि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन बन रहे हैं, और उन चीजों को मैंने सोल्व करवा दिया था कल की क्लास में। आज हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट जो है वो हम लोग 100 रुपए मान लेते हैं। इंस्टॉलमेंट 1 साल बाद अगर दोगे, तो अपने पास 100 रुपए आप लोग दोगे। 1 साल बाद अगर आप लोग देते हो, तो अपने पास यहां पर कितने रुपए होंगे? 100 रुपए आप लोग दोगे 1 साल बाद। लेकिन अगर यही पैसा आप बोलते हो यार मुझे 4 साल और रखने दे, मैं 5 साल बाद एक साथ दे दूंगा तेरे को पूरा पैसा, तो मुझे एक बात बताइए, अगर आप 5 साल बाद एक साथ दोगे तो क्या 4 साल और रखोगे क्या? तो 5% की दर से 4 साल का जो ब्याज होगा, क्या बैंक आपसे 100 रुपए में मानेगा, या 20 रुपए की और डिमांड करेगा? अगर आपकी इंस्टॉलमेंट मैंने मान ली 100 रुपीज, आप आफ्टर 1 ईयर आपकी इंस्टॉलमेंट 100 रुपीज है, 100 रुपीज आपने दिए बैंक को, बैंक ने कहा ठीक है किस्त आ गई पहली। लेकिन आप चाहते हो कि मैं इसको 5वें वर्ष के अंत में आपको दूं, तो 4 साल अगर और रखना चाहते हो, तो क्या 5% की दर से 4 साल का ब्याज 20 रुपए की और डिमांड करेगा। तो 5वें वर्ष के अंत में अगर देने जाओगे, तो यहां पर कितने रुपए देने पड़ेंगे? आपको 120 रुपए देने पड़ेंगे पहली इंस्टॉलमेंट के कारण। दूसरा, अगर आपको यहां पर दूसरी इंस्टॉलमेंट सारी इक्वल है, मान लो दूसरी इंस्टॉलमेंट आप देने जाते हो 100 रुपए, बैंक मान गया कि ठीक है 100 रुपए है। अगर इसको दूसरे वर्ष के अंत में दिया तब तक तो ठीक है, लेकिन इसको भी अगर 3 साल और रखना चाहते हो, तो मुझे बताइए क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? यहां पर 15 रुपए की और डिमांड करेगा। एक बच्चा कह रहा है कल की क्लास नहीं लिया, आज की समझ में आएगी क्या? नहीं आएगी भाई, बिल्कुल नहीं आएगी, पहले कल की क्लास देख कर आओ। तीसरा, अपने पास यहां पर 100 रुपए अगर है 3 साल का, तो क्या 2 साल का और रखना चाहते हो इस पैसे को? 3 साल बाद आपने गए 100 रुपए आपकी इंस्टॉलमेंट थी, जमा करवा दी। आप चाहते हो मतलब पूरा पैसा 5वें वर्ष के अंत में, ये भी 5वें वर्ष के अंत में ले आए, ये भी 5वें वर्ष के अंत में ले आए, तो इसको अगर 2 साल और रखोगे, तो बैंक 2 साल 100 रुपए का 5% की दर से 2 साल का ब्याज ये होगा। तो आंसर कितना आ गया? 100। यहां पर वैल्यू कितनी आ गई? 110। चौथी इंस्टॉलमेंट अपने पास 100 रुपए है। आप चाहते हो कि सर मैं तो इस पैसे को यहां पर रखना चाहता हूं 1 साल और, तो 1 साल और रखोगे तो 5 रुपए की बैंक और डिमांड करेगा, तो कितना होगा? 105। और यदि हम लोग 5वें वर्ष अगर पैसा देते हैं 100 रुपए, वो तो 5वें वर्ष के अंत में है ही, तो ये तो अपने पास 100 रुपए। अगर सारी की सारी किस्त 100 रुपए थी,
उस पैसे को अगर मैं 5वें वर्ष के अंत में इसको भी सभी को 5वें वर्ष के अंत में अगर दूंगा तो बैंक को टोटल कितने रुपए लौटाने पड़ेंगे? तो आप कहोगे सर 550 जो रुपीज है वो बैंक को अपने पास लौटाने पड़ेंगे और इंस्टॉलमेंट कितनी है 100। तो अमाउंट अपने पास क्वेश्चन का अमाउंट कितना है? तो आप कहोगे सर 770। यहां पर अमाउंट इसका कितना है? हमने जो सोचा है 550 और इंस्टॉलमेंट पूछा है तो गुना कर दो आप लोग 100 से, तो 0 से 0 कट गया, 11 से 7 बार, 11 से 5 बार, 5 से 20 बार, 20 गुना 7, क्या आंसर 140 रुपए आ गया है क्या? ये देखिए जो कल हमारा आंसर आया था ये अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, हमने x की जगह 100 मान के भी हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर कुछ बच्चों को लगता है ये 100 कैसे मान लिया, क्या मान लिया, मैं एक बार फिर समझाता हूं। सर मैं एलपी का एग्जाम दे के रिटर्न कर रहा हूँ, आपकी कृपा से बहुत अच्छा गया। नहीं नितेश प्रजापति, मेरी कृपा से नहीं भाई, आपने मेहनत की है और बहुत अच्छा हुआ, 22 में से 22 कर दिया आपने मैथ्स में, बहुत अच्छी बात है भाई, आपकी खुद की मेहनत है। देखिए देखो मैं आपको फिर एक्सप्लेन करता हूं, कम समझ में आया। विवेक देखिए यहां पर आप लोग यहां पर किस्त की राशि मान लीजिए कि आपके पास 140 रुपए है। आप मुझे एक बात बताइए, किस्त की राशि जो है अब आपको समझ में आएगा, किस्त की राशि है 140 रुपए। आपने बैंक को उधार लिया और बैंक ने कहा कि यार तू एक काम करना, यहां पर 140 140 और 140 रुपए की 5 किस्त दे दे, 5 साल में तेरा ये जो है ना जो भी तूने उधार लिया है ये आपका चुक जाएगा, आप यहां पर वापस आ जाएगा आपका पैसा, लोन खत्म हो जाएगा आपका। आप पूछते हो बैंक से, बोलते हो यार मैं 140 रुपए तो दे दूंगा तेरे को, लेकिन ये बात बता कि अगर मैं 5 साल बाद एक साथ देने आऊं तो मुझे कितना देना पड़ेगा? तो बोलता है कि 5 साल बाद एक साथ देने आओगे तो आपको 770 रुपीज देना पड़ेगा। और किस्त में वो कितने का मान रहा है? जिस बच्चे को कम समझ में आए फिर समझा देता हूं, मेरा काम ही यही है। 140 रुपए, अगर आप लोग अभी एक साल बाद 140 रुपए आप दे रहे हो, बैंक मान गया। यदि आप लोग सभी लोग मुझे एक बात बताओ कि यहां पर अगर इस पैसे को आपको 4 साल और रखना है तो क्या बैंक 140 रुपए में मानेगा या 4 साल का और आपसे डिमांड करेगा? 5% की दर से 4 साल का ब्याज और डिमांड करेगा और यहां पर 28 रुपए ब्याज हो जाएगा। तो 5 साल बाद एक साथ देने जाओगे तो वो पैसा आपको, ये 140 रुपए की किस्त है, ये 5 साल बाद देने जाओगे तो 168 हो गया। बोलो ठीक है क्या? दूसरा अपने पास यहां पर ये जो लिखा हुआ है, दूसरी इंस्टॉलमेंट मान लो फिर से है 140 रुपीज। दूसरी जो इंस्टॉलमेंट है वो मान लीजिए बराबर बराबर 5 इंस्टॉलमेंट आप दोगे 140 रुपए 2 साल बाद। इसी पैसे को आप चाहते हो यार मैं 3 साल और काम में ले लूं, तो 3 साल अगर इस पैसे को और आप लोग काम में लेते हो तो यहां पर 140 रुपए का 5% की दर से 3 साल का ब्याज निकालना, जो कि आ जाएगा अपने पास 21 रुपए। तो यहां पर यही पैसा बढ़कर क्या 161 हो जाएगा? बोलो ठीक है क्या? यहां पर तीसरी जो इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट 5 की 5 इक्वल होंगी, वो 140 रुपए है जो आपने चुकाई है एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। तीसरे साल के अंत में 140 रुपए आपने चुकाए, बैंक ने कहा ठीक है महोदय, लेकिन आप क्या करते हो, आप चाहते हो 2 साल में इस पैसे को और रख लो, तो बैंक 2 साल बाद 140 रुपए में ही आपसे मान जाएगा, या 5% की दर से अपने पास 2 साल का और ब्याज लेगा, वो 5% की दर से 2 साल का और ब्याज लेगा तो 14, तो ये पैसा 154 हो जाएगा। यहां पर मुझे बताइए चौथे वर्ष के अंत में जो 140 रुपए अगर आपने दे दिए बैंक को तो बैंक बहुत खुश हो जाएगा कि अपनी किस्त आ गई है, लेकिन आप चाहते हो मैं तो एक साल बाद और रखूं एक साल, तो 140 रुपए पर 5% की दर से एक साल का जो ब्याज अपने पास होगा 7 रुपए, तो यही अपने पास बन जाएगा 147 रुपए। बोलो ठीक है क्या?
इसके बाद ये जो अपने पास लिखा हुआ है लास्ट इंस्टॉलमेंट, तो अपने पास 140 रुपए की है ही, पांचवी इंस्टॉलमेंट 140 रुपए की है, तो यहां पर 140 रुपए ही बनेगा ये वाला। तो टोटल मुझे बताइए, आप एक साथ अगर देने जाओगे जो पैसा 140 140 140, या तो 5 इंस्टॉलमेंट दे दो, या आप एक साथ देने जाओगे और जब इस चीज को आप लोग जोड़ते हो तो 770 रुपए आता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए, जोड़ोगे ना तो 770 रुपए आ जाएगा जब आप लोग इसको ऐड करोगे। तो मुझे एक छोटी सी बात, सारे बच्चे मिलकर बताओ, क्या एग्जाम में आपके पास कोई होगा क्या कि तू यहां पर 140 मान, तब जाके इनका सम 770 आएगा? क्योंकि हमारे पास तो जो क्वेश्चन होगा उसमें 770 दिया हुआ मिलेगा, इस चीज के बारे में तो आप लोगों को पूछेगा। तो क्या एग्जाम में कोई ऐसा बंदा होगा क्या जो आपको बता दे कि तू 140 ले ले तब जाके 770 आएगा? और अगर ऐसा कोई बंदा हो तो पकड़ लेना कि भाई तू ये यार ये क्या 140 बता रहा है, सीधा ऑप्शन बताना, ए बी सी डी ई एफ, अपने पास 5-7 क्वेश्चन का आंसर और बता। तो वहां किसी चीज से हमें रिलेट करना पड़ेगा, क्वेश्चन को किसी चीज से हमें रिलेट करना पड़ेगा, खुद की तरफ से कोई किस्त सोचनी पड़ेगी कि मैं किस्त ये सोच लेता हूं, उससे जो मेरा अमाउंट आएगा उसके साथ मैं रिलेट कर लूंगा जो भी अमाउंट आएगा। तो किस्त जो है वो आप लोग चाहो तो यहां पर 1,000 रुपए आप लोग सोच सकते हो, याद रखना कि प्रत्येक किस्त 1,000 रुपए सोच लो और उसके बाद उसका ब्याज निकाल लो। आपको लगता है कि सर यहां पर अपने पास जो है ये मेरे पास इस वीक में 2 संडे आ गए लगातार, एक ही वीक में मेरे 2 संडे लगातार आ जाते हैं सर कभी कभार, और तो मैं बोर होता हूं। तो आप एक काम करो, यहां पर 15.7625 भी आप लोग चाहो तो मान सकते हो, यहां पर याद रखना तो भी अपने पास आंसर सेम आएगा। आप और अगर अच्छा मानना चाहते हो तो 11.550625 मान लो एक इंस्टॉलमेंट, उसका ब्याज आप लोग निकाल लो तो भी आंसर सेम आएगा। लेकिन हमारे पास 100 रुपए का कोई भी रेट निकालना आसान होती है। जैसे यहां पर 140 था तो 5% की दर से 4 साल के ब्याज के लिए कैलकुलेशन थोड़ी सी करनी पड़ी। 100 रुपए के लिए 5%, 4 साल रेट 20%, तो सीधा 20 आ जाता है। तो 100 रुपए मानकर मैंने यहां पर अमाउंट अपने पास यहां पर निकाल लिया, और जैसे ही जो अमाउंट अपने पास आ गया उसके बाद मैंने रिलेट करना शुरू कर दिया कि जब अमाउंट 550 रुपए है तो इंस्टॉलमेंट होगी 100 रुपए। मेरे अनुसार अगर अमाउंट 550 है तो प्रत्येक किस्त 100 रुपए की है, 1 रुपए हो तो इंस्टॉलमेंट कितनी होगी 100/550। और क्वेश्चन के अनुसार अमाउंट जो है वो 770 का है, तो 100/550 और गुना किससे कर देंगे हम लोग, 770 से हम लोग इंटू कर देंगे। तो कैलकुलेट करते ही अपने पास 11 से कट गया 7 बार और 11 से कट गया 5 बार, तो आंसर आ गया। अब बच्चे को ऐसे भी नहीं सोचना पड़े, इसलिए हम लोग उसको एक बात बोल देते हैं, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 770 क्या है अमाउंट, अमाउंट के नीचे अमाउंट लिख दो और जो पूछा उससे इंटू कर दो। आपसे किस्त पूछ रहा है तो सोल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 140। क्या अब तो आप लोग अच्छे से समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? एक बच्चा है वीरेंद्र मीणा, उसका क्वेश्चन है क्या सर हम लोग इसमें प्रिंसिपल मानकर नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हो भाई, क्यों नहीं कर सकते? अब ये मत बोल देना करके बताओ। आपने यही पूछा कि सर कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो मैंने बोल दिया कर सकते हैं। अब ये मत बोल देना कि करके बताओ। अब तो समझ में आना चाहिए भाई। अब यहां तक देखिए मैंने पूरा एक्सप्लेन, कल तो थोड़ा सा ऐसे था, जो भी आपके दिमाग में चीजें बन रही थी वो सारी की सारी बात मैं आप लोगों को समझा रहा था। लेकिन अब तो आपको जो चीजें हैं ये आपको आनी चाहिए, इतना समझाने के बाद तो। वीरेंद्र मीना कह रहा है सर मेरे से हुआ नहीं कल पूरे दिन में, कल गुरुवार था ना इसलिए नहीं हुआ वीरेंद्र भाई आपसे। आज फ्राइडे, आज फिर कोशिश करना।
लास्ट वाला पंकज मैंने बताया, यहाँ पर मैंने इस चीज को रिलेट करने की कोशिश की है क्वेश्चन से। ये रहा अपने पास यहाँ पर 100 रुपए मानकर 4 साल का ब्याज हम लोगों ने बना लिया, तो 120 रुपए अपने पास आ गया। ऐसा करके हम लोगों ने अमाउंट निकाल लिया, और जैसे ही अपने पास अमाउंट आया सभी का, तो फिर मैंने अमाउंट से रिलेट करना शुरू कर दिया कि जब अमाउंट 550 है तो किस्त की राशि होगी 100 रुपए, एक है तो 100/550, और 770 है तो 770 से गुना कर दिया। उसको एक लाइन में लिखने का तरीका ये होता है, अमाउंट के नीचे अमाउंट, क्वेश्चन का अमाउंट ऊपर, हमारा अमाउंट नीचे, और हम लोगों ने सोल्व कर लिया तो अपने पास आंसर आ गया। देखिए मैं आगे बढ़ता हूं। यहां पर अपने पास पहला तरीका देखिए क्वेश्चन का करने का, ये रहा। क्वेश्चन को कल की क्लास में आप लोग यहाँ पर कल की क्लास जरूर आप लोग करके चलना यहाँ पर, ताकि ये समझ में आए कि मैंने यहाँ पर क्या समझाया है। दूसरा अपने पास क्वेश्चन ये है कि अपने पास ये जो लिखा हुआ है 100 रुपए, 100 रुपए और 100 रुपए, इस प्रकार से आप लोग कर सकते हो। ये हम लोगों ने आज की क्लास में सीखने की कोशिश की है कि 100 रुपए मानकर क्वेश्चन कर सकते हो। देखिए कल भी लास्ट के 15 मिनट मैंने दिए थे, आज मैंने फिर से 100 मानकर 15 मिनट दिए, फिर आपको 140 किस्त मानकर भी करके दिखाया कि 770 रुपए आता है, तो रिलेट करना। इतना समझाने के बाद भी बहुत सारे बच्चों के समझ में नहीं आता, और वो क्लास से कुछ तो सीख कर जाएं, इसके लिए हम लोग उनके लिए एक फॉर्मूला बना देते हैं। 100 इंटू अपने पास ए अपॉन 100t प्लस RT इंटू टी माइनस 1/2, ये आप लोग फॉर्मूला फिर याद कर लीजिए, ये लो, ताकि ये लगे कि कुछ तो मुझे आया है। क्योंकि कल भी अपने पास नहीं आया, आज भी अपने पास नहीं आया, कुछ नहीं आएगा तो फिर लगेगा रे मुझे तो कुछ नहीं आ रहा। तो आप लोग क्या करो, इस फॉर्मूले को कम से कम याद कर लीजिए। तीसरा तरीका, वैसे क्वेश्चन को ऐसे करना नहीं होता, ये तरीका आप लोग भूल भी जाओगे। तरीका होता है 100 मानने वाला, क्योंकि किस्त की राशि है तो बराबर हो तभी अपने पास लगता है। 100 इंटू टी, टाइम 5 है, रेट भी 5 है, ये भी 5 है, 5 माइनस 1/2। ध्यान रखना फॉर्मूला मैंने आप लोगों को याद करवा दिया है, लेकिन रियल में अपने पास ऐसे ही आप लोग करना 500, और ये अपने पास 50 ऐड करोगे तो, क्योंकि 4/2 2 होता है, 25 गुना 200 अपने पास 50, तो 100 इंटू 770 अपॉन अपने पास 550। तो कम से कम ये फॉर्मूला आप लोग याद रखना। ये लीजिए अपने पास आंसर तो यही आएगा 140। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, फॉर्मूला तो कम से कम आप लोग याद कर लेना, ताकि क्वेश्चंस को आप लोग कर पाओ। बताओ समझ पाए हो क्या? इसके तीनों तरीके, पहला अपने पास x मानकर है, दूसरा अपने पास 100 मानकर है। बोलो ठीक है क्या? ये रहा। लेकिन दिक्कत ये है कि जो फॉर्मूला है ना, ये याद नहीं होता, काफी बार भूल भी जाते हो। तो सही तो तरीका है 100 मानने वाला है। दूसरा क्योंकि वहां पर लैंग्वेज चेंज कर देता है, कभी इंस्टॉलमेंट अपने पास यहाँ पर डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना करके देता है, तो फिर से ये तरीका अपने पास गायब हो जाता है। तो ये चीज वैसे ही एक बार मैंने बता दी कि किसी बच्चे को कुछ नहीं आए, तो उसके लिए कम से कम इतनी तो बात पता होनी चाहिए कि ऐसे हम लोग कर लेंगे। बताइए ठीक है क्या? चलिए अब मैं आपको समझाता हूं। देखिए एक बच्चे ने पूछ लिया कि यहां पर पहली बात तो प्रिंसिपल होगा क्या। एक बच्चा है वीरेंद्र मीना, उसका थोड़ा दिमाग चल रहा है, तो उसको भी थोड़ा सा हम लोग समझाते हैं। मुझे बताइए भाई कि प्रिंसिपल होगा क्या, कैसे निकालोगे? तो 5% की रेट है और 5 साल है, और अमाउंट अपने पास अगर दिया हुआ है 5 ईयर, तो अपने पास अमाउंट अगर 770 दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे कि प्रिंसिपल जो अपने पास होगा वो अपने पास यहां पर इफेक्टिव रेट कितनी हुई 25%। 25% क्या होता है? 100 रुपए पर ब्याज होता है, तो 770 अपॉन अपने पास यहां पर कितना लिख दोगे आप लोग 125, और गुना कर दोगे 100 से। अमाउंट के नीचे अमाउंट गुना कर दिया 100 से, तो ये सोल्व करोगे तो 616 प्रिंसिपल अपने पास आ जाएगा। मैंने क्या समझा है मैं फिर समझा देता हूं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपने पास अमाउंट के नीचे अमाउंट 770 अपॉन अपने पास 125, और इंटू कर दोगे 100 से, तो बराबर में अपने पास 616, ये अपने पास मूलधन आ जाएगा। क्या इतनी बात आप लोग समझ पाए हो क्या कि अपने पास अमाउंट से मूलधन तो बना लेते हो क्या? इतनी बात बताओ मुझे। अमाउंट से क्या मूलधन तो आप लोग बना लोगे क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, हम लोग अमाउंट से मूलधन बना लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ पुष्पेंद्र, 100 मान के हमने ऐड किया उस चीज को भाई।
तो अमाउंट के नीचे अमाउंट इफेक्टिव रेट बना ली, 5 गुना 5 25, 25 रुपए इफेक्टिव रेट होती है 100 रुपए पर इंटरेस्ट, 100 में 25 ऐड करोगे 125 नीचे और इंटू कर दोगे 100 से तो 616। अब यहां पर ध्यान रखना भाई, 616 में से आपने कितने रुपए लौटा दिए, यहां पर 616 रुपए, तो एक साल के लिए ब्याज लगेगा ना, वो तो 616 पर लगेगा, 5% की दर से एक साल का ब्याज लगेगा भाई 616 पर। अगले साल इसमें से 140 रुपए अगर लौटा देते हो, प्रत्येक जो इंस्टॉलमेंट है वो 140 रुपए की है। एक बच्चे ने, वीरेंद्र मीना ने क्वेश्चन पूछ लिया मुझसे कि सर ये जो क्वेश्चन है ये प्रिंसिपल अगर अपने पास, प्रिंसिपल से कैसे सोल्व करेंगे, उसने करने की कोशिश की होगी, फिर वो आगे जाते जाते फंस गया होगा। मैं बताता हूं, यहां पर ये एक साल का ब्याज इस पर लगेगा, इसमें से 616 में से 140 रुपए अगर आपने लौटा दिए तो अगली बार जो ब्याज लगेगा वो 616 में से आप यहां पर माइनस कर दो 140 रुपए, इस पर ब्याज लगेगा 5% की दर से एक साल। अब बचे हुए पैसे पर ब्याज लगेगा, ये लीजिए, बिल्कुल ठीक है। तीसरी बार जो ब्याज अपने पास लगेगा, फिर से 140 रुपए आपने लौटा दिए, तो 616 रुपए में से 200, 140 से 140 280 रुपए आप लौटा दोगे, तो 5% की दर से एक साल अपने पास ये ब्याज बनेगा, एक साल इस पर इंटरेस्ट लगेगा। फिर आप 140 रुपए और लौटा देते हो, तो 616 में से 140 घटाते रहना, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, 140 अगर घटा दोगे तो 420 रुपए पर एक साल इस पर ब्याज लगेगा, बिल्कुल ठीक है। अगली बार आप लोग यहां पर 616 में से आप लोग यहां पर 560 रुपए अगर लौटा दोगे, तो एक साल इस पर ब्याज लगेगा 5% की दर से, एक साल इस पर लगेगा। तो लास्ट में जो इंस्टॉलमेंट बनेगी, एक तो जो पैसा बच गया, कितने रुपए बच गया, 40 और 16 56 रुपए तो यहां से बच गया, प्लस इन सभी का सम देखना, करके देखना वीरेंद्र भाई, इन सभी का सम कैलकुलेट करके देखना, और ये इन सभी का सम यहां लिखना, जो भी इनका सम आए इन सभी का, और देखना वो अपने पास बराबर में 140 रुपए बन जाएगी पांचवी किस्त। चार किस्त यहां तक दे चुके हो 560, लास्ट में हम लोग 56 रुपीज तो ये बचा हुआ देते हैं और साथ साथ हम लोग ब्याज देते हैं। इस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, बोलिए ठीक है क्या। लेकिन दिक्कत ये है कि वहां पर हमें 140 नहीं पता होता, वहां पर 140 हमें नहीं पता होता, तो 140 जब नहीं पता होता तो यहां पर हम लोग पहले साल तो 616 रुपए पर 5% की दर से एक साल ब्याज लगा, फिर 616 में से इधर जाएंगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको वैसे नेक्स्ट पेज पर लेकर चलता हूं और उस पर मैं आपको समझा देता हूं कि यहां पर P मानकर अगर क्वेश्चन आपको सोचना है तो कैसे हम लोग कर पाएंगे, वो चीज मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, मैंने आप लोगों को यहां पर समझाने की कोशिश या बताने की कोशिश ये की कि पहले साल जो ब्याज लगेगा वो तो 616 पर लगेगा, 616 रुपए पर कितने परसेंट की दर से, 5% की दर से एक साल का। फिर 616 में से अगर आपने x रुपीज लौटा दिए तो इस पर अपने पास ब्याज लगेगा 5% की दर से एक साल का। फिर 616 में से फिर से आपने रुपए लौटा दिए, मान लो x रुपए और लौटा दिए, तो 2x टोटल लौट गए, तो 5% की दर से एक साल का। फिर अपने पास 616 में से आपने यहां पर x रुपीज और लौटा दिए, तो 5% की दर से एक साल का। और फिर अपने पास यहाँ पर एक बार और आपने लौटा दिया 4x, तो अपने पास 5% की दर से एक साल का। ये अपने पास यहाँ पर यह आएगा। लास्ट में जो बचा हुआ पैसा है वो तो आपको लौटाना ही पड़ेगा और इनका ब्याज आपको देना पड़ेगा, तो ये टोटल मिलकर अपने पास पांचवी इंस्टॉलमेंट के बराबर आनी चाहिए। और इंस्टॉलमेंट हमें पता थोड़े ना है, इस चीज को अगर सोल्व करोगे तो अपने पास यहां पर आंसर आएगा। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि साधारण ब्याज में ब्याज पर ब्याज नहीं लगता, जो भी इंटरेस्ट होता है उसको वो लास्ट में पे करता है, ये याद रखिए। तो क्या क्वेश्चन बड़ा नहीं हो जाएगा क्या? तो यहां पर अपने पास जब भी इंस्टॉलमेंट पूछे, यहां से एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये मेथड पहले वाले से बेटर तो है, लेकिन इसको सोल्व करना, युक्ता चौबे, इसको सोल्व करना आप लोग, तब पता लगेगा ये बेटर है या बेटर नहीं है, सोल्व करने के बाद समझ में आएगा। मुझे एक बात बताइए सब लोग मिलकर, यहां पर क्या अपने पास ये जो प्रिंसिपल अगर कभी आ जाए तो उसको हम लोग कैसे करते हैं, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या?
तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात हम लोगों को समझ में आ गई है। यहां से 4 इंस्टॉलमेंट दोगे ना, 4 यहां पर दोगे, एक लास्ट में आशीष बच्ची भी है वो दोगे, तो 4x ही आएगा यहाँ पर। टोटल इंस्टॉलमेंट 5 है। तो कभी भी अगर अपने पास प्रिंसिपल दिया हुआ है ना, तो पहले अमाउंट बना लो। अगर प्रिंसिपल दिया हुआ है और इंस्टॉलमेंट अगर पूछे तो आप लोग क्या करोगे, अमाउंट बना लो। प्रिंसिपल से क्वेश्चन करोगे तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, तो पहले किस में कन्वर्ट कर लो, अमाउंट में कन्वर्ट कर लो। और यदि कभी भी रेट पूछे तो उसको प्रिंसिपल में रहने दो। अगर इंस्टॉलमेंट देकर रेट पूछ रहा है तो उसको मूल अपने पास इसी में रहने दो, क्योंकि ये ज्यादा ठीक है फिर रेट निकालने के लिए। क्योंकि जब भी अपने पास पूछ रहा है वो एक्स अगर गिवन है, तो फिर रेट अगर पूछ रहा है तो मूलधन में अपने पास क्वेश्चन ज्यादा ठीक रहता है। ये दोनों ही टाइप, जैसे पहला टाइप तो मैंने ये समझा दिया जब अमाउंट गिवन हो, तो जब भी इंस्टॉलमेंट अगर गिवन हो तो अमाउंट से क्वेश्चन, इंस्टॉलमेंट अगर पूछी गई हो तो अमाउंट से क्वेश्चन कीजिए, वो ज्यादा ठीक रहता है, 100 मानकर आप कर सकते हो। दूसरा मुझे बताइए, किसी से आपने 1150 रुपए उधार लिए, किसी से आपने 1150 रुपए उधार लिए, और यहां पर मुझे बताओ ईयरली जो वो अपने पास यहां पर इंस्टॉलमेंट दे रहा है 3, 3 इंस्टॉलमेंट अपने पास है, यहां पर 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट है और ईच इंस्टॉलमेंट 400 रुपीज की है। पहली, दूसरी और तीसरी प्रत्येक जो इंस्टॉलमेंट है वो अपने पास 400 रुपए की है। तो आप लोग यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए। चलो करने की कोशिश करो सभी लोग। 1150 रुपए उधार लिए, 400 रुपए की ईयरली किस्त अपने पास दे रहा है, ईयरली इंस्टॉलमेंट है 3। तो मुझे एक बात बताओ कि आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगेगा, बताओ। 1150 रुपए की जगह 1200 रुपए अगर चुका दिया आपने, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने पास क्या लगेगा, तो 50 रुपए ब्याज होगा। तो आप लोग करने की कोशिश करो और मुझे आंसर बताओ। तो देखिए, अब मैं आपको समझाता हूं। क्वेश्चन आपने सोच लिया है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं इन क्वेश्चंस में, जैसे 1150 रुपए उधार लिए और 1200 रुपए चुका दिए, तो अपने पास यहां पर ब्याज मिला अपने पास 50 रुपए। तो प्रिंसिपल जो है वो अपने पास 1150 है, टाइम अपने पास यहां पर 3 साल है, और अपने पास ब्याज जो है ऐसा ही जो है वो अपने पास 50 रुपीज है। तो रेट निकालनी है, रेट का फॉर्मूला 100 इंटू इंटरेस्ट, अपने पास 50 अपॉन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल 1150 है, और टाइम कितने साल के लिए है, तो अपने पास 3 साल के लिए। जीरो से जीरो अपने पास कट रहा है, 5 से कट रहा है 23 बार। और बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर 100/69% बोल देते हैं। जैसे अपने बैच में भी एक दो बच्चों ने जरूर ये वाला आंसर दिया होगा, या आप लोग ध्यान रखिए इस प्रकार से। लेकिन याद रखिए, आप लोग प्रत्येक बच्चा, काफी बच्चों ने आंसर दिया है, एक ने नहीं। मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कुछ बच्चे थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं, तो 100/23 बोल देते हैं कि 3 को मैं हटा ही देता हूं, 100/23, कोई बात नहीं। यहां पर एक चीज याद रखना है, तो तब होता जब आप लोग किसी से 1150 रुपए उधार लाए, किसी से 1150 रुपए उधार लाए और कहा 3 साल तक बोलना भी मत, एक साथ आऊंगा और मैं तेरे को 1200 रुपए देकर चला जाऊंगा। तब लगाते ये चीज, तो आप लोग ये जो कॉन्सेप्ट लगा रहे हो, ये तो तब लगाते जब आप लोग यहां पर बोलते कि 1150 रुपए उधार लाया, 3 साल खुद के पास रखा और फिर जाकर उसको दे आए, तब जाकर आप लोग लगाते। तो यहां पर आप लोग सीखने की कोशिश करना कि ये क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि पहले साल जो ब्याज लगेगा ना, फर्स्ट ईयर, वो तो लगेगा 1150 रुपए पर। पहले साल जो ब्याज लगेगा, पहले साल जो इंटरेस्ट लगेगा, वो तो 1150 रुपए पर लगेगा, एक साल पर 8% की दर से। अगले साल अगर आपने 400 रुपए लौटा दिए हैं,
तो अगले साल जो पैसा लौटा दिया उस पर क्यों ब्याज लगेगा? नेक्स्ट ईयर क्या 750 रुपए पर ब्याज लगेगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 750 रुपए पर ब्याज लगेगा। फिर से अपने पास यहां पर 750 400 रुपए अगर लौटा दिए तो मुझे बताओ क्या 350 रुपए पर ब्याज लगेगा क्या 8% की दर से? तो आप कहोगे बिल्कुल लगेगा। और ये मिलकर अपने पास ब्याज जो होना चाहिए ना 50 रुपीज होना चाहिए। पहले साल ब्याज लगेगा 1150 पर, 400 लौटा दोगे, अगले साल ब्याज 750 पर, 400 रुपीज उसको लौटा दिए, नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट लगेगा 350 पर। और ये ऐसे मिलकर अपने पास ये होना चाहिए। बोलो क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। और तो क्या करते हैं 1 इंटू आर अपॉन 100 अगर कॉमन ले लोगे आप लोग तो मुझे बताइए कि 1150 750 और अपने पास 350 ऐड हो जाएगा तो बराबर अपने पास 50 है। तो यहां से 1 इंटू आर अपॉन अपने पास 100 और ये अपने पास हो जाएगा 2250 और बराबर अपने पास 50 है। तो आर का जो मान होगा अपने पास यहां पर 50 इंटू 100 और डिवाइड कर दोगे किससे 2250 से। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप लोग कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। 50 से इंटू कर दिया और क्या अपने पास यहां पर 0 से अपने पास 0 कट जाएगा, 25 से कट गया अपने पास 4 बार, 25 से 9 बार। तो रेट कितनी आ गई 20/9% यानी 2 एंड 2 बाय अपने पास 9 या ये पड़ी रहने दो। हमें कौन सा आंसर लिखना है बताओ। अब तो समझ पाए हो क्या आप लोग यहां पर? तो यहां से हम लोगों ने अब दूसरा कॉन्सेप्ट सीखा। यही तो मैं कल से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि दो कॉन्सेप्ट आते हैं। पहला अमाउंट गिवन होगा और हम लोगों से इंस्टॉलमेंट पूछेगा तो उसमें आप लोग 100 मानना। अगर अमाउंट की जगह कभी मूलधन भी दे देना उस क्वेश्चन में तो खुद की तरफ से अमाउंट बना लेना। दूसरा क्वेश्चन अपने पास ये बनता है जहां से हमारे पास मूलधन 1150 4 इंस्टॉलमेंट दे दी और 4 इंस्टॉलमेंट देकर उसको फिर हम लोग माइनस करते चलते हैं तो अपने पास ये आंसर आ गया। मुझे एक बात बताइए सब बच्चे मिलकर कि यहां पर इसको बोलते हैं हम लोग समेकित मूलधन, टोटल प्रिंसिपल हम लोग बोलते हैं। क्या आप लोग कुछ भी कर लीजिए कि अब हम लोग जो बेसिक होता है ना उसी को ट्रिक्स बना लेते हैं। हमारे पास यहाँ हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है श्रेया गौर कि 50 कहां से आया? 1150 रुपए आपने उससे उधार लिया था। ये बहुत शानदार क्वेश्चन होते हैं। और यहां पर अपने पास 1200 रुपए उसको आप वापस दे रहे हो। तो मुझे बताओ इंटरेस्ट जो टोटल 1200 रुपए लौटाए हैं 1150 रुपए उधार लिया था तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग इंटरेस्ट बोलते हैं और यहां से आया है। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। मुझे एक छोटी सी बात बताइए, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसी की फिर हम लोग ट्रिक्स बना देते हैं। ट्रिक्स तो क्या बना देते हैं मतलब अप्रोच बना देते हैं। मुझे बताइए क्या 1 इंटू आर अपॉन 100 तो कॉमन आएगा क्या? जब भी अपने पास प्रत्येक साल या प्रत्येक मंथ अगर वो किस्त देता है तो 1 इंटू आर अपॉन 100 तो कॉमन आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं यहां से अपने पास क्या आप लोग पहले साल ब्याज लगेगा 1150 पर, 400 रुपए लौटा दो, अगले साल ब्याज किस पर लगेगा 750 रुपए पर। 400 रुपए लौटा दो, अगले साल ब्याज किस पर लगेगा? तो आप कहोगे 350 रुपए पर। तो टोटल पहले ही जोड़कर बैठ जाओ कि समेकित मूलधन टोटल प्रिंसिपल कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रिंसिपल 2250 रुपए पहले ही जोड़ लो जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आए। उसके बाद और ऐसे बड़े क्वेश्चंस भी अपने पास आ सकते हैं, याद रखना। यहां से टाइम जैसे ही जोड़ते हो ना तो टाइम घट के 1 साल बन जाता है, याद रखना। अगर किस्त ईयरली है तो 1 साल बन जाएगा, अगर मंथली है तो अपने पास 1 मंथ बन जाएगा। यह आप लोग ध्यान रखिए। और रेट तो हमें निकालनी है और ब्याज 1200 रुपए लौटा दिए तो अपने पास यहां पर तो यहां से क्वेश्चन को डायरेक्ट हम लोग कर लेंगे। बताओ सब लोग इस बात को समझ पाए हो क्या कि मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? तो यहां से पहले ही क्योंकि यहां भी तो जोड़ ही रहे हो, वही बेसिक तरीका है। यहां बाद में जोड़ रहे हो, यहां उस चीज को हम लोग याद कर लेते हैं और बाकी कोई तरीका इसका है नहीं, याद कर लेते हैं कि पहले हम लोग जोड़ लेंगे। तो यहां पर 100 इंटू इंटरेस्ट अपने पास 50 अपॉन प्रिंसिपल 2250 और टाइम कितने साल होगा? तो 1 साल। ये चीज जो बेसिक था उसको हम लोग याद कर लेते हैं। त्रिभुवन इसमें बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोगों ने याद कर लिया है कि ये किस टाइप से क्या बोलना चाह रहा है हम लोगों को। क्या अपने पास 1 इंटू आर अपॉन 100 कितनी भी किस्त हो, मंथली हो तो ये मंथ में आ जाएगा। 1150 रुपए पर 1 साल ब्याज लगा, फिर 400 रुपए लौटा दिए,
फिर 400 रुपए फिर लौटा दिए। तो 1 इंटू आर अपॉन 100 तो कॉमन आएगा ही आएगा, और वो अगर कॉमन आएगा तो ये लीजिए बाकी चीजें अपने पास ऐड होंगी, तो मैंने पहले उसको ऐड कर लिया है इस वाले को। मुझे एक छोटी सी बात ये बताइए, अगर कभी भी अपने पास इस प्रकार से हो कि टोटल अपने पास 1500 रुपए उधार लिए और 350 रुपए तुरंत लौटा दिए, तो क्या बात एक ही है क्या? यहां पर आप ये क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होकर ऐसे भी बोल सकता है कि 1500 रुपए उधार लिए और 350 रुपए तुरंत लौटा दिए, और बाकी जो है 350 रुपए तो तुरंत लौटा दिए, बाकी 400 रुपए की तीन किस्त दे रहा है, तो 1500 रुपए उधार लिए और 350 रुपए तुरंत लौटा दिए, तो क्या पैसा यही बचा? सिर्फ लैंग्वेज चेंज कर रहा है, बाकी बात तो एक ही है। क्या समझ पाए हो क्या? बताओ कि 1500 रुपए की चीज थी और अपने पास डाउन पेमेंट दे दिया उसने, कितने रुपए? डाउन पेमेंट 350 दे दिया, तो बचा हुआ पैसा ही तो इंस्टॉलमेंट में देगा। तो क्या दोनों में कोई डिफरेंस होगा क्या? तो आप कहोगे नहीं सर, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, दोनों बात एक ही है। तो चलिए, अब मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट थे, देखिए, एक तो हमारे पास इंस्टॉलमेंट पूछता है, याद रखना, और दूसरी हमारे पास रेट पूछता है। तो कॉमन दिमाग में कॉन्सेप्ट ये रखना है कि रेट अगर कभी भी पूछे तो मूलधन होगा, तो मेरे लिए ज्यादा ठीक होगा, और अगर कभी भी इंस्टॉलमेंट पूछे तो मेरे लिए अमाउंट होगा, तो वो ज्यादा ठीक रहेगा। इसके अलावा तो कॉमन क्वेश्चन तो छोटे छोटे जितने चाहे भाई, वो कि ये करूंगा मैं, ये करूंगा मैं, ये करूंगा, वो कुछ भी वो लिख सकता है, वो तो फिर लैंग्वेज पर डिपेंड करेंगे। मेन जो क्वेश्चंस होते हैं जहां से एसएससी लगभग क्वेश्चन या रेलवे या सीडीएस क्वेश्चन पूछता है, दो होता है। इसके अलावा तो फिर कुछ भी लिख सकता है, उस चीज को हमें सोल्व करना पड़ेगा, उस चीज को हमें सीखना पड़ेगा, ये याद रखिए। कुछ भी लिख सकता है, उसके अनुसार फिर चलना पड़ेगा। वो कहेगा ब्याज में लास्ट में लूंगा, और वो कहेगा कि अपने पास 10,000 रुपए उधार दिए 4 इंस्टॉलमेंट में, लेकिन ब्याज लगेगा पूरे पैसे पर 4 साल तक, पूरे पैसे पर 4 साल तक ब्याज लगेगा ये लोग। तो वो कुछ भी लिख सकता है, सही तो इंस्टॉलमेंट ये है, लेकिन उसने कहा कि जब तक तेरा लास्ट पैसा नहीं चुकेगा तब तक तेरे को ब्याज देना पड़ेगा। अब उधार लेना है, क्या कर ले? बात माननी पड़ेगी। जैसे पहले साल आपने 2,500 रुपए उधार दे दिए, दे दिए वापस, लेकिन 7,500 रुपए पर ब्याज नहीं लगाएगा, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कंडीशन डाल दी कि जब तक तेरा पूरा पैसा नहीं चुकेगा ब्याज तो 10,000 पर ही लगेगा, लेना है तो ले, नहीं तो 9 2 11 हो जाए। तो क्या कर ले? हमें लेना पड़ेगा पैसा। तो इसलिए उसने क्वेश्चन में जो कंडीशन डाल दी है वो तो अप्लाई होगी होगी। कॉमन क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया है जो ज्यादा आता है। हाँ भरत, बिल्कुल भाई। तो देखिए, अब आप लोग समझने की कोशिश करना, सब लोग यहां पर क्वेश्चन मैं लेकर आता हूं आपके लिए, ये लीजिए। यहां पर एक क्वेश्चन जो अभी भी वाला है, जो अभी आए हुए क्वेश्चंस में आपको देखिए 2024 प्री में भी जो क्वेश्चन आया हुआ है वो पूरा मैं आपको समझा रहा हूं। ये क्वेश्चन भाई हम लोगों ने अभी भी कर लिया है, पहला क्वेश्चन मैंने आपको यही समझाया है। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको ये समझाया है, 140 रुपीज, ये वाला, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मैंने आपको सबसे पहले ये वाला समझाया प्रत्येक बच्चे को, उम्मीद है कि ये आपको याद हो गया होगा। दूसरा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ये समझाया है, कौन से वाला, यहां पर अपने पास कहां गया, ये वाला दूसरा, इसको भी पढ़कर देख लीजिए आप। इसको पढ़कर आप लोग देख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि ये वाला क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट हो गया है क्या। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस करने की शुरुआत करते हैं। घबराना मत, समझ में आ जाएगा, चिंता मत करना। अभी तो सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाया आपको, क्वेश्चन पता ही नहीं थे, उसमें भी आपके 50-60% चीजें समझ में आ गई हैं। तो चिंता मत करना, घबराना मत, अपने आप समझ में आएगा। तो अगला क्वेश्चन अब कीजिए, अब धीरे धीरे चीजें आपको समझ में आनी शुरू होंगी।
तो देखिए, एक डायमंड का नगद मूल्य 10,000 रुपए है और 1000 रुपए की 11 मासिक किस्तों में खरीदा जा सकता है। तो साधारण ब्याज की दर बताओ। तो पहली बात तो मुझे बताओ, 10,000 की जगह 1000 रुपए की 11 किस्त अगर दे रहे हो तो क्या ब्याज 1000 रुपए है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, 1000 रुपए ब्याज है। और मंथली इंस्टॉलमेंट है तो पहले साल ब्याज किस पर लगेगा? तो आप कहोगे सर 10,000 रुपए पर ब्याज लगेगा। एक महीने का 1/12 % की रेट से। अगले साल ब्याज किस पर लगेगा? 1000 रुपए चुका दिए तो 9,000 पर लगेगा। अगले साल ब्याज किस पर लगेगा? तो आप कहोगे सर 8,000 रुपए पर लगेगा। अगले साल ब्याज किस पर लगेगा? तो आप कहोगे सर 7,000 रुपए पर लगेगा। या तो थोड़ा सा बढ़िया मुहूर्त देखकर ये पूरा लिख डालना, या फिर आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, टाइम खराब अगर ज्यादा नहीं करना चाहते हो तो। और बराबर में 1,000 10,000 की जगह आपने 11,000 रुपए लौटा दिए तो ब्याज तो बीच में डिफरेंस 1,000 रुपए का आएगा। ये लो, क्या अपने पास 1 × R/100 1/12 इंटू R/100 का कॉमन आ रहा है क्या? आप ऐसे करोगे, हाँ आ रहा है। तो ये 10,000, ये 9,000, ये 8,000, इन चीजों को हमें ऐड ही तो करना है। 7,000, 6,000, 5,000, 1,000 तक हमें ऐड करना है। तो बराबर में अपने पास 1000 सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। पहला तरीका। दूसरा तरीका, घबराना मत। कुछ बच्चे जैसे ही मैं क्वेश्चन वो 400 वाला समझाता हूं तो सर 10 इंस्टॉलमेंट 20 इंस्टॉलमेंट अगर आ जाए तो फिर हमारे पास ऐड करने का कोई ना कोई क्लू मिलेगा। 5 या 6 इंस्टॉलमेंट तक तो देखिए वहां से क्वेश्चन वैसे ही करना पड़ेगा। उसके अलावा क्वेश्चन अगर आए तो कोई ना कोई क्लू हमें मिलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन एग्जाम में टाइम बचाने के लिए शुरुआत ही यहां से करते हैं कि पहले साल ब्याज लगेगा 10,000 पर, फिर लगेगा 9,000 पर, फिर लगेगा 8,000 पर, फिर लगेगा अपने पास 7,000 पर, और इन सभी को जोड़ना है। 1 से 10 तक लगातार संख्याओं को अगर आपको जोड़ना है 1 से 10 तक, तो क्या फॉर्मूला अपने पास n इंटू एन प्लस 1/2 एक लगातार संख्याओं को जोड़ने का ये फॉर्मूला होता है। आपको पता है क्या? नहीं पता तो आज सीख लो। कोई बच्चा कहेगा ना ना मेरे को नहीं पता, तो अब सीख लो भाई, क्या प्रॉब्लम है। n इंटू एन प्लस 1/2, तो 10 गुना 1 2 3 4 5, 10 तक जोड़ रहे हैं तो 10 गुना 11/2, और 1000 तो साथ साथ चल ही रहा है, सभी से 1000 कॉमन ले लें तो 2 से कट गया 5 बार, तो ये आ गया 55,000। ये लीजिए, बिल्कुल ठीक है। अगर किसी को नहीं पता कि कैसे जोड़ दिया तो 10 में 9, 9 में 8, 8 में 7, 7 में 6 ऐसे जोड़ लो भाई। यहां पर सैम कह रहा है मैं यही सोच रहा था। यही सोच रहे थे ना आप? बिल्कुल ठीक है। तो जब भी 10 इंस्टॉलमेंट 20 इंस्टॉलमेंट आ जाए तो जोड़ने का कोई ना कोई अपने पास क्लू मिलेगा, एपी अपने पास लग जाएगी। उसके अलावा अपने पास यहाँ पर 5-7 इंस्टॉलमेंट अगर आ जाए तब तक तो आपको जोड़ना ही पड़ेगा। ब्याज कितना है, टाइम कितना है, तो 1/12 हो जाएगा। एक महीना हो जाएगा तो उसको 1/12। जैसे ही प्रिंसिपल को जोड़ते हो टाइम घट के 1 हो जाता है। मंथली है तो 1 मंथ हो जाएगा, ईयरली है तो 1 ईयर हो जाएगा। यहाँ मंथली है तो 1 महीना, 1 महीने का मतलब 1/12। और ब्याज कितना है? 1000 रुपए। तो क्या रेट निकाल सकते हो क्या? रेट का फॉर्मूला 100 इंटू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट है 1,000 रुपए अपॉन प्रिंसिपल 55,000, और टाइम कितना है? 1/12। 3 जीरो से 3 जीरो कटेंगे, 5 से 20 बार, 5 से 11 बार, तो क्या आंसर 240/11% अपने पास आंसर आ गया है। तो क्या यही अपने पास आंसर है क्या? डी ऑप्शन। अब तो बता दो, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ, इंस्टॉलमेंट 11 है तो वो चुकानी तो पड़ेगी ना। 11 इंस्टॉलमेंट है तो लास्ट में 0 रुपए पर लग जाएगा। 1000 रुपए 10 इंस्टॉलमेंट चुक गई तो लास्ट में 0 रुपए पर लग जाएगा। उससे क्या फर्क पड़ता है त्रिभुवन? तो देखिए, ये था क्वेश्चन नंबर 17। 16 में आपको करवा चुका हूं। यहां पर देखिए, ये क्वेश्चन एसएससी ने पूछा था। बढ़िया क्वेश्चन है, देख लो। अप्रूव 1/12 सर कैसे? 1/12 1 मंथ है। जैसे ही टाइम अपने पास प्रिंसिपल ऐड होता है, यहां पर सम ऑफ प्रिंसिपल आता है तो टाइम घट के 1 बन जाता है। और 1 मंथ को क्या आप ईयर में तो कन्वर्ट कर सकते हो क्या? 1/12 का भाग देकर। चलो, ये 7 नंबर क्वेश्चन जैसे आया हुआ है इसको आप लोग पढ़िए। ये ईयर 1 साल कैसे हुई, देख लो, अभी देख लो कॉमन क्या आएगा।
हम तो सिर्फ बेसिक से क्वेश्चन कर रहे हैं, हमने कहीं पर एक साल बनाया ही नहीं। कॉमन क्या आ रहा है वो देखिए, एक कॉमन आ रहा है, दो कॉमन आ रहा है, तीन कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है वो चीज चेक करो। तो ये अगर क्वेश्चन अपने पास है, तो अब की बार पांच जो इंस्टॉलमेंट है ना, तो पांच इंस्टॉलमेंट में आपको सोचना पड़ेगा, याद रखना। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना सारे बच्चे। 39,000 रुपए, 19,000 रुपए तुरंत लौटा दिए, तो सीधा सीधा सा हिसाब किताब है। क्या 20,000 रुपए उसने उधार लिए हैं क्या? या तो 20,000 रुपए नगद और दे दो, आपका हिसाब किताब खत्म हो जाएगा। या 4,200, 4,200 की पांच इंस्टॉलमेंट, तो 4,200 की जो पांच इंस्टॉलमेंट हैं गुना कर दो पांच से, तो ये अपने पास 21,000 रुपए बन जाएगा। तो ब्याज क्या 1,000 रुपए हो गया है क्या? बिल्कुल 1,000 रुपए ब्याज हो गया, लेकिन 20,000 रुपए पर ब्याज नहीं लगा। पहले साल जो ब्याज लगेगा वो तो किस पर लगेगा? 20,000 रुपए पर ब्याज लगेगा। ये लो एक साल। तो फिर आप लोग इसमें से 4,200 रुपए अगर लौटा दोगे, तो मुझे बताइए क्या 15,800 रुपए पर ही ब्याज लगेगा क्या? कितने साल? एक साल। फिर आप लोग मुझे बताइए, क्या अपने पास यहां से 4,200 रुपए अगर लौटा दोगे, तो 11,600 रुपए पर ही ब्याज लगेगा क्या? कितने साल? एक साल। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो मुझे बताना भाई। फिर अपने पास यहां पर 4,200 अगर लौटा दोगे, तो 7,400 रुपए पर ही ब्याज लगेगा क्या? कितने साल? एक साल। और फिर अगर आप लोग 4,200 रुपए लौटा दोगे, तो क्या 3,200 रुपए पर ही ब्याज लगेगा? एक साल, 1 ईयर, क्योंकि इंस्टॉलमेंट अब की बार ईयरली है, तो बराबर में अपने पास 1,000। अब मुझे बताइए यहां से कॉमन क्या आ रहा है? तो आप कहोगे सर कॉमन एक तो 1 आ रहा है, एक आर आ रहा है, ये लीजिए। तो टाइम अपने पास एक ही तो बन गया, यहां से इस चीज को याद कर लेते हैं। और अंदर क्या 20,000, 15,800, 11,000 अपने पास 600 है, 7,400 है, और 3,200 है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, ये लीजिए। ये जो मंथली है ईयरली है, मासिक है भाई, मंथली है, मैंने गलत पढ़ लिया। तो 1/12 होगा, ये मासिक है तो 1/12 होगा सभी जगह। तो 1/12, तो बाहर कॉमन कितना आया? क्या 1/12 कॉमन नहीं आ गया है क्या? 1/12, तो इसको हम एक मंथ मान लेते हैं। और मूलधन को क्यों ना इतना बड़ा लिखने के बजाय, मुझे एक बार बताइए सभी लोग, क्या अपने पास यहां से पहले ही ऐड नहीं कर सकते क्या? पहले साल 20,000 रुपए पर 4,200 रुपए चुका दिए, तो अगले साल 15,800 पर 4,200 चुका दो, तो अपने पास ये लो। 4,200 चुका दो, तो ये लीजिए। और फिर 3,200, ये अपने पास यहां पर पहले ही जोड़ लो, क्योंकि बाद में भी तो आपको करना ऐड ही है। यहां पर जीरो, 7 और 7 14, और अपने पास 15 और 3 18, 8, और अपने पास 4 और 1 5, 58,000। प्रिंसिपल यहां पर भी वही बेसिक है, यहां पर भी ऐड किया है। और जैसे ही ऐड करते हो, मंथली इंस्टॉलमेंट है तो 1 मंथ यानी 1/12 ईयर। और ब्याज आपको पता ही है, तो इस तरीके से करोगे तो एग्जाम में थोड़ा सा टाइम बचता है। बाकी है बेसिक ही अपने पास, यहाँ पर कोई भी अलग तरीका अपने पास नहीं है, ये भी बेसिक ही है, बस उस चीज को हम लोग याद करके बैठ गए हैं। बताओ अब तो समझ पाए हो क्या? ये ऊपर चला जाएगा और देख लेना कौन सा आंसर होगा। बहुत सारे बच्चों ने सी बताया, तो मैं सी को ही यहां पर टिक कर देता हूं। क्या अब तो बताओ समझ पाए हो क्या सब लोग? कि हम लोग क्वेश्चन में कैसे सोल्व कर रहे हैं, क्या मैं तरीका लगा रहा हूं, सिर्फ हम लोग ऐड कर रहे हैं। दो टाइप के क्वेश्चंस अपने पास हैं, जिसमें से एक टाइप का क्वेश्चन मैं पहले, इसी को मैं पहले ले रहा हूं, और ये मैं आप लोगों के लिए सोल्व करवा रहा हूं। बताओ ठीक है क्या? 1,000 कैसे आया? आपने 4,200 रुपए की, 4,200 रुपए की पांच किस्त दे दी, तो टोटल पैसा लौटा दिया 21,000 रुपए।
देना था 20,000, टोटल दे दिया 21,000, तो दोनों में डिफरेंस अपने पास 1,000 रुपए का आया है। ये यहां से अपने पास 1,000 आ गया। लगा सकते हो भरत भाई, क्यों नहीं लगा सकते, आराम से लगाओ। आप तो जो चाहो वो लगाओ, कोई मना नहीं करेगा आपको। लगा दो भाई, लेकिन देख लेना वो कौन से क्वेश्चन में लगाते हैं, वहां थोड़ा तो आप सोचो। मैंने खुद नहीं बोला है कि 4, 5 या 6 इंस्टॉलमेंट हो तो आपको ऐसे ही सोचना पड़ेगा, या ज्यादा इंस्टॉलमेंट हो तो फिर अपने पास लगातार संख्याएं वो ऐड हो जाएंगी, वो देख लो। बाकी अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया भाई साहब, तो आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, कौन मना करेगा, सिर्फ गलती तो होगी। बाकी आप पूछो लगा सकते हैं नहीं लगा सकते, जरूर लगा सकते हैं, कौन मना कर सकता है भाई। हर कोई अपने आप में इंडिपेंडेंट है, तो कौन मना करेगा, आपको लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन, अब कॉमन क्वेश्चन कितने भी अपने पास आ सकते हैं, उनको आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग पढ़िए और मुझे आंसर बताइए। एक आदमी ने 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर 4,000 का ऋण लेता है और 3 वर्ष में ऋण चुका देता है। यदि ऋण चुकाने के लिए पहले और दूसरे वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली किस्तें 1,500 और 2,500 है, तो ऋण चुकाने के लिए तीसरे वर्ष के अंत में कितनी राशि देगा। तो सीधा अपने पास सब कुछ दिया हुआ है, कॉमन बेसिक आसान क्वेश्चन है। पहले साल तो ब्याज लगेगा 4,000 रुपए पर, 10% की दर से 1 साल का। ये मैं बताना चाह रहा था कि कॉमन क्वेश्चन तो कितने भी आ सकते हैं। इसमें से 1,500 रुपए आपने चुका दिए, यहां पर 1,500 रुपए अगर आपने चुका दिए तो मुझे बताइए बचे कितने, तो आप कहोगे सर 2,500 रुपए बचे। इस पर 10% की दर से 1 साल का ब्याज अपने पास ये लीजिए। अब अपने पास इसमें से 2,500 जो थे वो और चुका दिए, तो क्या इसी यही ब्याज ही चुकाना पड़ेगा क्या तीसरे साल। 1,500 और 2,500 रुपए उसने चुका दिए हैं पहले साल, 1,500 पहले साल ब्याज लगा 4,000 रुपए पर। फिर अपने पास यहां पर 1,500 चुका दिए तो अपने पास ये बचा, तो 2,500 रुपए पर ब्याज लगेगा। अगली साल 2,500 भी चुका दिए तो 0 रुपए पर ब्याज लगेगा। तो 0 रुपए पर ब्याज तो लगाना जरूरी है नहीं, तो अपने पास ये लीजिए। तो टोटल यहां से अपने पास आएगा 400, यहां से अपने पास आएगा कितना 250, और यहां से तीसरे साल तो कुछ बचा ही नहीं है। तो मुझे बताइए, क्योंकि ब्याज पर ब्याज इसमें लगता है नहीं, तो 650 ये अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या। तो ऐसे क्वेश्चंस काफी बार आ जाते हैं, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये काफी बार अपने पास आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए, क्वेश्चन नंबर 9। अब आपको खुद को समझना है भाई, क्वेश्चन को खुद ही समझिए क्या बोलना चाह रहा है। कॉमन कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए हैं, तो आप लोग कीजिए। तो क्योंकि साधारण ब्याज पर ध्यान रखना, ब्याज पर ब्याज नहीं लगता, ये चीज आप लोग याद रखिए, कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बिठाइए। यहां पर इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट नहीं लगता, तो 15,000 रुपए पर 5 वर्षों के बाद 6,000 रुपए चुका दिया, ठीक है। लिख भी दिया है ब्रैकेट लगाकर, मूलधन है लेकिन ब्याज नहीं होगा, मूलधन में से चुकता है, और वैसे भी मूलधन में से ही जाता है साधारण ब्याज अगर है तो। 5 वर्षों बाद और 18,600 रुपए भुगतान किया और खाते को निपटा दिया। मुझे बताइए, अपने पास पहले तो उसने 6,000 रुपए लौटाए, फिर 18,600, तो टोटल आपने क्या 24,600 रुपए लौटा दिए हैं, बोलिए ठीक है क्या। और उधार कितना लिया था,
15,000 रुपए उधार लिया था तो ब्याज कितना लगा, तो आप कहोगे सर ब्याज जो लगा वो अपने पास लगा 9,600 रुपए। लेकिन ये 9,600 रुपए ब्याज लगा कैसे कैसे, कॉमन बेसिक छोटे क्वेश्चन कैसे भी बन सकते हैं, याद रखना ये ब्याज लगा कैसे कैसे। पहले तो सबसे पहले 15,000 रुपए पर ब्याज लगा अपने पास कितने साल तक, 5 साल तक, 8% की दर से 5 साल तक ब्याज लगा। उसमें से 5,000 रुपए आपने चुका दिए, बिल्कुल नहीं 6,000, तो बचे कितने 9,000। तो अगले साल अगले 5 साल तक फिर ब्याज किस पर लगेगा, तो आप कहोगे सर 9,000 रुपए पर ब्याज लगेगा। और टोटल ब्याज ऐसा करके कि अपने पास यहाँ पर 9,600 गिवन है क्या। बस ये चीज ध्यान रखनी कि सिंपल इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट अपने पास नहीं लगता। मैं फिर बताता हूं, 6,000 रुपए आपने पहले चुकाए, कब चुकाए कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मूलधन से जाएगा। 18,600 रुपए बाद में और चुकाए, तो टोटल आपने इतना पैसा चुकाया है 15,000 का। तो पहली बात तो ब्याज निकाल लिया कि इतना ब्याज अपने पास है, इंटरेस्ट ये है। लेकिन ये इंटरेस्ट लगा कैसे कैसे, पहले 5 साल तो 15,000 रुपए पर ही लगा है, फिर जो पैसा आपने लौटा दिया तो कितना पैसा लौटा दिया 6,000, तो अगले 5 साल तक ब्याज लगा है 9,000 रुपए पर, और ये मिलकर ये हो रहा है। तो अब बताओ क्या आप लोग कैलकुलेट कर लोगे क्या, तो आंसर्स अपने पास आसान होंगे। सिर्फ कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर रखिए, फिर कहीं पर कोई दिक्कत आएगी नहीं। ये अपने पास होगा 750R, ये होगा अपने पास 450R, बराबर अपने पास 9,600 है। तो ऐड करोगे तो 1,200R बराबर, यदि 9,600 अपने पास है तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12,98, रेट अपने पास आ गई 8%। ये अपने पास आंसर होगा। बताइए ठीक है क्या। वापस देखो आशीष भाई, कल की क्लास लास्ट में से और आज की क्लास वापस से एक बार देखिए। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े से अलग क्वेश्चन है तो आपको प्रॉब्लम आएगी। वही क्वेश्चन अगर मैं ये आपको कहूं, आप मुझे बताइए 7 बराबर इंस्टॉलमेंट हैं, तो आप लोग इसको करोगे तो ये अब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। यहाँ पर 7 इंस्टॉलमेंट है, जैसे मैं बोलता हूं ये कर लो तो ये आपसे देखना हो जाएगा, करो जैसे। और समझा दूंगा भाई, उस टाइप के क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया तो और कर लेते हैं काफी सारे। एक टेनिस रैकेट की कीमत 700 रुपए है, 100 रुपए डाउन पेमेंट दे दिया तो बचा कितना 600 रुपए। तो पहले साल ब्याज किस पर लगेगा 600 पर, फिर किस पर लगेगा अपने पास 500 पर, फिर किस पर लगेगा 400 पर, फिर किस पर लगेगा 300 पर, फिर किस पर लगेगा 200 पर, फिर 100 पर, और फिर जीरो पर। जीरो लिखना जरूरी है नहीं। तो मुझे बताओ इन सभी को अगर लगातार संख्या है तो उसको तो जोड़ने का अपने पास तरीका है, बोलिए ठीक है क्या। लगातार ये मंथली है भाई, यहां पर लिखा हुआ नहीं है, ये मंथली है, याद रखना। लिखा हुआ नहीं है, इस क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, ये मंथली है। तो मुझे बताओ क्या लगातार संख्याओं को जोड़ने का तो तरीका 6 गुना 7/2, और 100 तो अपने पास कॉमन है ही, तो 2 से कट गया अपने पास 3 बार, तो क्या 2100 रुपए हो गया है क्या। अगर कभी भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लगातार संख्याओं को जोड़ने का तरीका अगर कभी है n तक, तो ये फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। यहां पर मुझे बताओ 600 रुपए देने थे लेकिन दे दिए 100 रुपए, और जैसे ये ऐड करते हो तो अपने पास किस्त जो आ गई वो अपने पास मंथली हो गई है, तो 1/12 साल अपने पास आ जाएगा। और ब्याज कितने रुपए 100 रुपए, क्योंकि आपने ये लौटा दिया है। तो रेट 100 इंटू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अपने पास 100 है, अपॉन प्रिंसिपल है 2100, और ये कितना होगा 1/12। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया है, 3 से कट रहे 4 बार, और 3 से कट रहे 7 बार। तो क्या आंसर जो आ गया है वो 400/7%, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। अब बताइए क्या अब तो समझ में आ रहा है क्या आपको, हाँ और ना बताओ सभी लोग। तो मैंने कहा कि दो जो क्वेश्चंस होते हैं ये तो कॉमन क्वेश्चन होते हैं, और इसके अलावा छोटे छोटे क्वेश्चंस कितने भी लिख सकता है, उसके लिए बेसिक क्लियर होना चाहिए। और कल की क्लास में 15-20 मिनट और आज की क्लास में आधा घंटा वो बेसिक समझाने के लिए मैंने दिया हुआ है।
तो ये तो देखिए आपके कहते ही अब आप लोग खुद कर लोगे, समझ में भी आ जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। लेकिन ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, जैसे मैं करवा रहा था, ये करवा दिया है, ये मैंने करवा दिया है, ये मैंने करवा दिया है। चलिए अगला आप लोग समझिए और करने की कोशिश करो, पढ़ो खुद से। जैसे 10 नंबर, 10 नंबर से पहले 11 नंबर कर लो। अब इंस्टॉलमेंट देखिए खुद ने दे दिए इसने। राहुल ने एक बैंक से 10% वार्षिक दर पर 1 लाख रुपए उधार लिए और साधारण ब्याज से 5 साल में कर चुकाया। यदि ऋण चुकाने के लिए पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ष में भुगतान की जाने वाली किस्तें ये हैं, तो 5वें वर्ष के अंत में ना इंस्टॉलमेंट पूछा है ना रेट पूछा है, सीधा क्वेश्चन है कि पहले साल उसने 10,000 रुपए चुका दिए, तो पहले साल ब्याज मुझे बताओ क्या 1 लाख रुपए पर लगेगा क्या? आपको बिल्कुल सर 1 लाख रुपए पर ब्याज लगेगा पहले साल। पहले साल 1 लाख रुपए पर ब्याज लगेगा 10% की दर से। फिर आपने उसमें से 10,000 रुपए चुका दिए हैं, तो अगले साल ब्याज किस पर लगना शुरू हो जाएगा? 90,000 रुपए पर ब्याज लगना शुरू हो जाएगा 1 साल तक। और क्योंकि एक दो क्वेश्चन हम लोग ऐसे पहले कर चुके हैं, तो अब ये बिल्कुल सही समझ में आएगा, आपको कहीं चिंता की जरूरत होगी ही नहीं। देखना, फिर अपने पास 20,000 रुपए चुका दिए, तो बचे कितने? 70,000 रुपए पर 10% की दर से ब्याज लगेगा 1 साल। फिर आपने इसमें से 30,000 रुपए चुका दिए, तो बचे कितने? 40,000 रुपए। तो 40,000 रुपए पर ब्याज लगेगा अपने पास 10% की दर से 1 साल। फिर जो पैसा था 40,000 भी चुका दिया, तो ब्याज किस पर लगेगा? 0 पैसे पर ब्याज लगेगा 10% की दर से 1 साल। तो 0 पर अगर चुका ही दिया सब कुछ, तो इस पर तो क्या ही ब्याज लगाना। क्या ये आप लोग सभी को जोड़ना पड़ेगा, लेकिन ये तो 0 हो गया, तो क्या यहां पर तो आएगा 10,000, यहां पर आएगा 9,000, और यहां पर आएगा 7,000, और यहां पर आएगा अपने पास 4,000। और सभी को अगर जोड़ोगे तो मुझे बताइए आंसर जो अपने पास आ जाएगा वो क्या? अपने पास यहां पर 30,000 रुपए आंसर आ गया है। सी ऑप्शन। हाँ और ना बताइए, क्या अब तो ऐसे क्वेश्चन समझ पाए हो क्या कि वो क्या बोलना चाह रहा है और क्या कहना चाह रहा है? बताओ ठीक है क्या? तो आपको डरने की या घबराने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप लोग बढ़ोगे, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, क्वेश्चन जो है वो आप लोग खुद ही करना शुरू कर दोगे। देखना, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग यहां पर पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए। 600 रुपए उपलब्ध है, यदि 300 रुपए नगद, तो 300 रुपए अपने पास बचे। या तो 300 रुपए आज दे दो भाई और अपना हिसाब किताब खत्म करो, या 2 महीने बाद 360 दे दो, आफ्टर 2 मंथ्स एक साथ। आफ्टर 2 मंथ्स आप लोग दे दीजिए 360। इसका मतलब 60 रुपए का 2 महीने का ही ब्याज है क्या?
मुझे बताइए, सीधी सीधी अपने पास लिखी हुई है यहां पर, हाँ और ना बताओ क्या बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, यहां पर मुझे एक बात बताइए कि अपने पास यहां पर एक बच्चा कह रहा है कि सर आपकी ऑफलाइन क्लास भी क्या 1.25 घंटे की हो सकती है क्या? 1.25 घंटे की नहीं होती राठौड़ भाई, वो क्लास 3-4 महीने तक तो चलती है 1-1 घंटे, फिर वो 1.5 घंटे हो जाती है 4 महीने बाद, ऐसे चलती है वो। पहले 1 आवर और फिर 1.5 घंटे चलनी शुरू हो जाती है। तो क्या ये बात समझ पा रहे हो क्या कि 2 घंटे अपने पास यहाँ पर ये 2 महीने का अपने पास ब्याज है, तो रेट क्या आप लोगों को अगर निकालनी हो 100 इंटू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है 60 रुपए, प्रिंसिपल है 300, और ये कितने टाइम 2 महीने, दो को डिवाइड तो करना ही पड़ेगा आपको 60 से। ये अपने पास इससे कट गया है, यहाँ पर 3 गुना 2 6, अपने पास यहाँ पर 12 से, मंथ को बदलना है ना, 3 गुना 2 अपने पास 6 से कट जाएगा 2 बार, 2 प्लेट कर ऊपर, तो क्या सभी बच्चों का आंसर 120% ही है क्या? सीधा लिख दिया कि 2 महीने बाद इतना चुकाना है। अब कोई बच्चा कहेगा सर इसमें 1 महीना क्यों नहीं माना? अरे भाई 1 महीना पिछले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, इसमें क्या लिखा हुआ, लैंग्वेज ही चेंज करनी है। पिछले से देखकर थोड़ी ना आना है हम लोगों को कि पिछले में 1 महीना माना था तो इसमें एक क्यों नहीं माना। यहां पर सीधा सीधा लिखा हुआ है 2 महीने बाद 360 रुपए दे दो 300 की जगह। तो यहां पर बताओ क्या बात समझ पा रहे हो क्या? अब आप ये क्वेश्चन करोगे सर 1 महीने क्यों नहीं माना, मान लो भाई कहां प्रॉब्लम है, गलत ही तो होगा मान लो, लेकिन आप क्वेश्चन पढ़ो तो सही, उसको समझो कि ऐसा नहीं कि पिछले में क्या था और इसमें क्या है। पिछले में वो एक एक महीने में चुका रहा था, यहां पर 2 महीने में एक साथ दे दिया, तो क्वेश्चन तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा ना। अब ये देखिए, इसमें हम लोगों को किस्त पूछा है, इंस्टॉलमेंट पूछा है, तो इंस्टॉलमेंट के लिए तुरंत पता होना चाहिए कि अपने पास अमाउंट होना चाहिए, और अमाउंट यहां पर है नहीं, यहां तो मूलधन है। तो आप लोगों के लिए तरीका जो होगा ना, क्वेश्चन जो होगा वो बहुत लेंदी हो जाएगा अगर आप प्रिंसिपल से करोगे, सोल्व करने में बहुत सारा टाइम निकल जाएगा। इसलिए पहले इसको क्या करते हैं हम लोग, अमाउंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। और किसी भी चीज को क्या अमाउंट में, तो मुझे बताओ सब लोग मिलकर क्या कन्वर्ट कर ही सकते हो क्या? 3 साल है और रेट कितनी है 10%, तो इफेक्टिव रेट होगी अपने पास 30%। तो मूलधन के नीचे मूलधन, मुझे बताइए 16,000 के नीचे आप लोग लिख दीजिए 100 और गुना कर दो आप लोग यहां पर 130 से, तो क्या अमाउंट बन जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर अमाउंट बन जाएगा, 0 0 16 गुना 3 48 और 20,800, ये अपने पास अमाउंट बन गया है। चलिए अब आप लोग इसको कैलकुलेट करो खुद से। धनंजय पटेल सर, आपका सीट लगाने के बाद आदित्य रंजन सर का सीट, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है धनंजय, सब बढ़िया पढ़ाते हैं भाई, ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि वो अपने पास सब सब बढ़िया भाई, किसी का अपन तो किसी से कंपैरिजन करते ही नहीं है भाई अपनी क्लास में। आप तो ये देखो कि आपका एसएससी क्लियर हो रहा है, रेलवे क्लियर हो रहा है, सीडीएस क्लियर हो रहा है, मैथ्स में इंप्रूवमेंट हो रहा है, वो चीजों पर तो हम लोग बात कर सकते हैं भाई। अब बाकी सब बढ़िया हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं भाई। तो मैं आपको कह रहा था कि अब की बार जो इंस्टॉलमेंट है ना, देखिए वो अलग अलग है। अब की बार जो इंस्टॉलमेंट है 3 वर्ष पहले उधार दी गई, 3 किस्तों में चुकाई जानी है, जो पहले वर्ष के बाद शुरू होती है, तो हमें भी पता है पहले वर्ष के बाद ही शुरू होगी, शुरुआत में तो कौन ले लेता है इंस्टॉलमेंट। यहां पर पहली किस्त दूसरी किस्त की आधी है, पहली जो किस्त है वो दूसरी किस्त की अपने पास आधी है, तो पहली और दूसरी अगर 200 होगी तो पहले वाली क्या 100 होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल। और दूसरी किस्त तीसरी किस्त का 2/3, तो तीसरी को मैं अगर x मान लूं तो इसका 2/3 अगर करोगे तो दूसरी इंस्टॉलमेंट है, तो 3 से गुना और 2 से भाग दोगे तो x का मान यहां पर 300 आ जाएगा। तो पहली इंस्टॉलमेंट 100, दूसरी इंस्टॉलमेंट 200 और तीसरी 300, यहां कहां से आया ये बात बताओ, उसके बाद मैं आगे आपको समझाता हूं। क्या 100
200 और 300 कहां से आया, क्या ये बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? उसके बाद मैं अगली स्टेप पर बढ़ता हूं, क्योंकि एक एक चीज मैं पूछते रहता हूं और आगे आप लोगों के लिए बढ़ता रहूंगा। सभी बच्चों के समझ में आ गया? तो यहां पर देखिए, पहली इंस्टॉल अब जब भी इंस्टॉलमेंट पूछे ना और अमाउंट आपने बना लिया है, तो पहली इंस्टॉलमेंट 100 रुपए की है। पहली इंस्टॉलमेंट जो है वो 100 रुपए की है, दूसरी इंस्टॉलमेंट 200 रुपए की है और तीसरी इंस्टॉलमेंट 300 रुपए की है। और हमारे पास अमाउंट है तो आप इसको अमाउंट में कन्वर्ट कर लीजिए। मुझे बताइए, इसका जो अपने पास यहां पर इस पैसे को याद करो, इस पैसे को अगर एक साल आपको यहां पर एक साल बाद चुका रहे हो, बैंक मान गया, इसको अगर 2 साल और रखना चाहते हो तो 10% की दर से 2 साल का ब्याज का 20 रुपए होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 20 रुपए होगा, तो ये कितना बनेगा? 120। यदि इस पैसे को आप एक साल और रखना चाहते हो तो 10% की दर से एक साल का जो ब्याज होगा वो क्या 10 रुपए होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल, तो ये कितना हो जाएगा? 200। अपने पास 20 रुपए होगा क्या? तो 220, क्योंकि 10% निकालोगे ना, आपके पास 200 है, 200 का 10% निकालेंगे, एक साल और रखना चाह रहे हैं तो 20 रुपए आएगा, तो ये 220, और ये तो 300 300 ही रहना है। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? तो आप बोलोगे सर 640 हो गया। अमाउंट अपने पास पहले से 20,800। 20,800 के नीचे आप लोग अमाउंट के नीचे अमाउंट लिखिए, और पहली किस्त पूछे तो 100 से गुना, दूसरी पूछे तो 200 से, तीसरी पूछे तो 300 से, दूसरी पूछा है इसलिए गुना कर देंगे हम लोग किससे? 200 से, यहां पर इंटू कर देंगे। ये लीजिए, जीरो से अपने पास जीरो कट गया है, 16 से कट रहा है ये अपने पास 4 बार, और 16 से कट रहा है 1 बार, 3 बार और जीरो। 4 से कट रहा है अपने पास 50 बार, और 13 गुना 5 65, तो 6,500। जब भी इंस्टॉलमेंट पूछे तो आप लोग अमाउंट में चले जाया करो। ये बात मैंने पहले ही आपको समझा दी है, बताओ ठीक है क्या? तो अब आप लोग क्या करोगे, इस पूरी फाइल को आप लोग करना। फाइल आपके पास डल चुकी होगी या मैं डलवा दूंगा? क्यों नहीं करते? 220 ना ना प्रमोद, 220 तो अपने पास टोटल अमाउंट है ना, इंस्टॉलमेंट तो 200 ही है। हम लोगों से तो इंस्टॉलमेंट पूछी है, तो इंस्टॉलमेंट तो 200 ही है ना। तो इस फाइल को मैं आप लोगों के लिए तो डल गई होगी या डलवा देता हूं, इसको आप लोग करो। कल सुबह आते ही पहले इसके डाउट्स कर लेंगे, जो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा बचेंगे अगर आपने ये फाइल ढंग से कर ये आज की क्लास ढंग से देख ली तो करना। कल फिर मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाता हूं, सीआई का और पार्ट में आपको पढ़ाता हूं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।